बड़ी खबर रायपुर से, जहां रायपुर में ईडी की दबिश। बिटकॉइन मामले में ईडी अब जांच कर रही है। बता दें आपको, कारोबारी गौरव मेहता के घर 26 घंटों से ईडी की कार्रवाई जारी है। गौरव मेहता के भाई अक्षय मेहता से पूछताछ हो रही है। बता दें 6600 करोड़ के बिटकॉइन मामले में ये छापेमारी चल रही है। तो गौरव मेहता के भाई अक्षय मेहता से पूछताछ हो रही है। बता दें 6600 करोड़ के बिटकॉइन मामले में ईडी जो है वो छापेमारी कर रही है और ईडी लगातार 26 घंटों से ये जांच ईडी की चल रही है। बता दें रायपुर के कारोबारी गौरव मेहता के घर 26 घंटों से ईडी की कार्रवाई जारी है, जहां बिटकॉइन मामले में ईडी की जांच लगातार चल रही है। चलिए इस पर जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता नितिन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, ईडी की दबिश है बिटकॉइन मामले में, ईडी अब जांच कर रही है। कारोबारी गौरव मेहता के घर 26 घंटों से ईडी की कार्रवाई चल रही है। क्या इस पर जो जानकारी है इन 26 घंटों से कुछ निकलकर सामने आई है, वो बताएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए ईडी की कार्रवाई करीब 26 घंटे से ज्यादा समय से जारी है और ये पीछे मेरे जो घर देख रही हैं वही घर है जहां पर ईडी के अधिकारी अभी भी पूछताछ कर रहे हैं। इसमें आपको बता दूं, जो गौरव मेहता जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का छात्र है, रायपुर से उसने पढ़ाई की और होली क्रॉस स्कूल में भी उसने पढ़ाई की थी। आपको बता दूं कि 2010 से करीब क्रिप्टो करेंसी का काम जो गौरव मेहता वो कर रहा था, जिसके बाद ये क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का फ्रॉड को लेकर कार्यशाला का भी करता था, सेमिनार का भी आयोजन होता था। इनको जो है सम्मानित भी किया गया था जो पुणे पुलिस के द्वारा, और उसकी जो पोस्ट है उन्होंने फेसबुक पर भी डाल रखी है। आपको बता दूं कि करेंसी और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए इन्होंने कैटेक्स नाम की एक कंपनी भी खोल रखी थी। कैटेक्स का सीईओ भी है जो गौरव मेहता है। आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने और के लिए काउंसलिंग का काम भी गौरव मेहता द्वारा किया जाता था। आपको इस चीज से भी रूबरू कराना चाहूंगा। जो गौरव मेहता है उसका नाम जो बिटकॉइन घोटाले से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये घर गौरव मेहता का ही है जहाँ लगातार जहाँ पर ईडी की टीम पहुंची और 5 जो अधिकारी हैं वो अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि जो लेन देन का जो डिटेल्स हैं वो हार्ड डिस्क में या फिर लैपटॉप में, तो उन सभी को जांच के लिए भी रखा गया है। उसको भी जांच के लिए जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और वहाँ पर जो आईटी एक्सपर्ट हैं उनको भी रखा गया है। बता दूं कि जो ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती थी और देश भर में देखने को मिलती थी, उसमें गौरव मेहता भी मौजूद रहता था बतौर साइबर सेल में। तो गौरव मेहता की ईडी से भी तार जुड़े थे और जो अभी आरोप लगे हैं गौरव मेहता के ऊपर, ये गौरव मेहता जो है ईडी के कार्रवाई में मौजूद तो रहते ही थे। साथ ही जब महाराष्ट्र में बिटकॉइन घोटाला 6600 करोड़ का जो ऑडियो वायरल हुआ था सुप्रिया सूले और नाना पटोले का, उसमें ये बात का जिक्र आया था कि जो महाराष्ट्र में चुनाव में जो फंडिंग हुई है वो इसी माध्यम से हुई है। बिटकॉइन जो का घोटाला हुआ था उसी पैसे का दुरुपयोग करके जो महाराष्ट्र चुनाव में इसको फंडिंग में उपयोग किया गया। तो अब जो गौरव मेहता उसके खिलाफ जांच इस मामले को लेकर की जा रही है। आपको बता दूं कि आईपीएस जो रविंद्रनाथ पाटिल थे उन्होंने इस मामले पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से अभी भी कार्रवाई जारी है। और 2018 में जब रविंद्रनाथ पाटिल को जेल हुई थी तो गौरव मेहता ने ही उनके खिलाफ जो है गवाही दी थी और उनको जेल जाना पड़ा था। तो गौरव मेहता कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, गौरव मेहता एक कहें तो प्रोफेशनल व्यक्ति और जो उसकी जो पहुंच है ऊपर से लोगों तक है। आप चूंकि महाराष्ट्र चुनाव से सीधा संपर्क उनका देख सकती हैं, तो एक तरह से गौरव मेहता एक प्रोफेशनल व्यक्ति और उनका जो सीधा संपर्क है बड़े नेताओं से भी है और जो ईडी के अफसर हैं उनसे भी है। लेकिन अब ये ईडी के अफसर गौरव मेहता के घर पर ही पहुंचे हुए और गौरव के भाई अक्षय मेहता से भी पूछताछ की जा रही है और उनके परिजनों से भी इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। जो यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पचपेड़ी नाका स्थित आम्रपाली सोसाइटी, जहाँ पर ईडी की कार्रवाई जारी है और बड़ा खुलासा इस वक्त होता है ये भी दिखाई दे रहा है। जो सीबीआई है उसने भी इस मामले को लेकर समन दिया है जो गौरव मेहता है उसको, और सीबीआई भी ईडी की कार्रवाई के बाद पूछताछ करेगी। कुछ देर पहले भी ईडी के अफसर जो है बाहर आए थे और उनका कहना है कि जब जांच पूरी हो जाएगी तो पूरे मामले की जानकारी हमसे साझा करेंगे और बताएंगे कि
क्या क्या जो जानकारी वो निकल कर सामने आई है, क्या क्या यहाँ पर फ्रॉड या फिर जो भी घटनाक्रम हुआ है अब तक का, वो सभी चीजें सामने आएंगी। आपको आपको बता दूं, गौरव का नाम कुछ इस तरह से सामने आया कि जो बैंक कर्मचारी थे, जब बैंक डिटेल निकाली गई तो गौरव मेहता का नाम उसमें से निकल कर सामने आया, जिसके बाद अब IDFC बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। अब गौरव मेहता का नाम आया तो गौरव मेहता से भी पूछताछ जारी है। जो अलग अलग नंबरों की गाड़ी है, मध्य प्रदेश की गाड़ी और जो दिल्ली नंबर की गाड़ी है, वो यहाँ पर आई है। और जब ईडी के अधिकारी जो है करीब 26 घंटे से पूछताछ कर रहे हैं गौरव मेहता से, अब देखना ये होता कि कब तक जो नई जानकारी है वो निकल कर सामने आती है। चूंकि अब गौरव मेहता कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, वो छह कंपनियों का मालिक है। अलग अलग 6 कंपनियां कैटेक्स के साथ उसकी संचालित होती हैं। और बिटकॉइन मामले में जो 66 करोड़ का बिटकॉइन घोटाला मामला है, अब उसमें भी गौरव से पूछताछ जो है अब जारी है। जी नितिन, तो गौरव मेहता के अभी ईडी की जो जांच है वो चल रही है और लगातार नितिन आप हमसे ये जानकारी साझा कर रहे हैं और आप पर बने हुए। नितिन, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।